नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका पुनः स्वागत करता हूं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हर सीटों पर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, इस बार एक चीज तो साफ आपको अनेक चैनलों पर दिख रहा होगा कि सारा समीकरण कहीं ना कहीं त्रिकोणीय आसार दिखा रहा है। यह समीकरण क्या कुछ होने जा रहा है, आज हम लोग बात करेंगे टुंडी विधानसभा की। टुंडी विधानसभा के गढ़ की जब बात करेंगे राज्य के पुनर्गठन के बाद से, तो अब तक 4 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 3 बार मथुरा प्रसाद महतो सीधी भाषा में जेएमएम के खाते में रहा और एक बार आजसू के खाते में माननीय राजकिशोर महतो। अब क्या कुछ ऐसा समीकरण अभी तक नहीं बन पाया कि टुंडी का कभी भी कोई विधायक बीजेपी से क्यों नहीं हुआ। देखिए, सीट शेयरिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को इस बात पर डिफाइन करके रख दिया जाता है कि वहां राजनीतिक समीकरण क्या है, दलगत क्या है, जातिगत क्या है। हालांकि जो बात स्पष्ट है, 3,18,705 मतदाता इस बार मतदान करेंगे और वहां जो प्रमुख प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी हैं, सबके भविष्य का इस बार आकलन किया जाएगा। इस आकलन और मूल्यांकन के अंतर्गत जो बात टुंडी में समझ कर आता है, क्या इस बार मथुरा प्रसाद महतो जी काबिज रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट एक बात कहा है। अब किससे कहा है इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, जिस चैनल पर यह चला है कि किसी काम के एवज में उनके द्वारा किसी बात को रखा गया। अब वो रकम क्या है, ये आप खुद समझ सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है यह राजनीतिक हथकंडा हो, या सीधी भाषा में कहेंगे कि कहीं ना कहीं मथुरा प्रसाद महतो जी का यह वीडियो वायरल होने के बाद क्या कुछ उनके राजनीतिक समीकरण को चेंज करेगा टुंडी के अंतर्गत, मुझे लगता है थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। मथुरा प्रसाद महतो एक बड़ा नाम है। मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम का एक बड़ा कद्दावर नेता। मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम की राजनीति के अंतर्गत जो उनका अखाड़ा है, राजनीतिक अखाड़ा, उसमें आज तक कोई भी धुरंधर क्यों नहीं टिक पाया। उसका सबसे बेसिक रीजन मैं आज आपके साथ रख रहा हूं। उनका सबसे बड़ा बेसिक रीजन यह है कि उनके अखाड़े में नहीं टिकने का कारण है जेएमएम का कोर वोटर। जेएमएम की वास्तविक उत्पत्ति अगर धनबाद जिले के अंतर्गत आप देखते हैं किसी कोने से, तो वह कोना है श्रीमान टुंडी, वह विधान है श्रीमान टुंडी। टुंडी का वह समीकरण, जब हम भी वहां बहुत दिनों तक घूमे फिरे और लोगों से मिले जुले, बहुत सारे व्योम टीवी के पेज पर आप ये वीडियो को टुंडी का देखें, वहां का मिला जुला समीकरण हमेशा दिखा। एक तरफा समीकरण मुझे इस बार 2024 में दिखने नहीं जा रहा। तो मथुरा प्रसाद महतो जी का जो बेसिक फैक्टर जीत का अब तक रहा है, उसका बहुत बड़ा फैक्टर में 2 फैक्टर हम आपके साथ रख रहे हैं। पहला फैक्टर श्रीमान यह है कि वहां आदिवासियों का बहुत बड़ा संख्या है। आदिवासी का जो कोर वोटर है, आदिवासी अपने आप को एक ऐसा पार्टी का कोर वोटर मानते हैं जिनका नाम है जेएमएम। जेएमएम की धरती के उपज, जेएमएम का टुंडी में उपज माननीय शिबू सोरेन जी का, माननीय और भी जितने रहे, उन सभी का एक लंबा रिश्ता रहा है। जेएमएम के माध्यम से ही हो या बिना जेएमएम की पार्टी से, टुंडी में टुंडी का रिश्ता यूं ही नहीं टूट जाएगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कोर वोटर जेएमएम का, उसका नाम है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अब टुंडी के समीकरण को जब चारों दिशा से घूमकर देखेंगे तो अल्पसंख्यकों का इतना बड़ा वोट बैंक है श्रीमान, सीधी भाषा में आप कह ले तो 25 से 26% का आंकड़ा वहां पर अल्पसंख्यक का होगा। और किसी भी वोट की राजनीति में कितना बड़ा संख्या यह हो सकता है, आप अंदाज लगा सकते हैं। अगर पैरेलल स्ट्रीम में सोचते हैं मथुरा बाबू के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि आदिवासी प्लस जो मुस्लिम रहे हमेशा, वो सीधा एक तरफा वोट दिया जेएमएम में, और 3 टर्म के विधायक बनाने में माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी को कोई कसर उन लोगों ने नहीं छोड़ा। इस बार 2024 में क्या वो काबिज रहेंगे, ये तो थोड़ा सब्र के माध्यम से ही पता चलेगा कि 20 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें कहां दिखेंगे और इनके वोटर कितने सक्षमता के साथ, सुख शांति के साथ अपने आप को फिर से सौंपने जा रहे हैं जेएमएम की झोली में। दूसरा, वहां इस बार आजसू के फैक्टर से आ रहे हैं, क्या विकास महतो बन पाएंगे राजकिशोर महतो। हाँ, वही विकास महतो। झारखंड भाषा जो उलगुनान यहां पर हुआ था श्रीमान जयराम महतो के साथ वाले सेक्शन में वो थे, उनका साथ इन्होंने उस परिपाटी को शुरू किया था, सींचे थे। यहां तक कि यहां से लेकर धनबाद की धरती से लेकर रांची तक पैदल यात्रा करने के बाद, वहां राजभवन में बैठने के बाद, राष्ट्रपति वहां के राज्यपाल से मिलने के बाद, झारखंड का ये सारा बड़ा नाम के अंतर्गत विकास महतो का भी नाम आता है। विकास महतो छोटे बड़े व्यवसायी भी हैं, जिला परिषद के सदस्य भी हैं, लेकिन इन दिनों जयराम के विरोध में हमेशा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुखरता के साथ दिखे। आखिर सुदेश महतो ने
विकास महतो पर ही भरोसा क्यों दिलाया। और भी बहुत सारे कद्दावर नेता थे जो लोकसभा में अपनी भूमिका मुखरता प्रखरता के साथ योगदान देने में रत्ती भर गुरेज नहीं किया, रत्ती भर उन्होंने परहेज नहीं किया। लेकिन सुदेश महतो के दल पर राज करने के लिए क्या कुछ चाहिए। नंबर 1, श्रीमान वोट की समीकरण के अंतर्गत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जाति का समीकरण के लिए जो देखा गया, विकास महतो एक जिला परिषद है, उनका पकड़ है। हालांकि जिला परिषद वो टुंडी के क्षेत्र से नहीं है, लेकिन जब टुंडी के क्षेत्र से नहीं होने के बावजूद भी एक तो चीज था कि विकास महतो को वहां कास्ट करने के पीछे जो बहुत बड़ा फैक्टर हुआ, विकास महतो का पुराना रिश्ता जयराम महतो जी के साथ था। जयराम महतो जी उस समय पार्टी नहीं बनाए थे, एक संगठन के माध्यम से ये लोग भाषा का विरोध कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी मुखरता के साथ एक अच्छे वक्ता भी है। तो वो उनकी घेराबंदी के अंतर्गत क्या मुत्सा प्रसाद महतो का जो चक्रव्यूह होगा, राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं सीधी भाषा में, हर पार्टियां रचती है। ये षड्यंत्र को आप पॉजिटिव स्केल में समझे, ना कि नेगेटिव। श्रीमान राजनीति के अंतर्गत एक विषाद बिछाया जाता है, इस विषाद के अंतर्गत जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वोटर को कैसे चेंज किया जाए, वोटर को मैनिपुलेट करने के लिए उसको बीच का एक कड़ी होता है सपोर्टर। विकास महतो के पास सपोर्टर है, विकास महतो नजदीक से फील्डिंग कर सकते हैं, और विकास महतो के पास महतो वोट को घुमाने का राजनीति वहां पर जरूर काबिज होगा। महतो वोट की राजनीति को घुमाने के लिए टुंडी में श्रीमान जेल के ने भी एक पारी खेला। ऐसे तो बहुत सारे मुखरता के साथ बात के रखने के बाद थोड़ा सा फ्लैशबैक 1-1.5 महीना पीछे ये चर्चा चल रहा था कि जयराम खुद वहां से लड़ेंगे। जयराम जी लड़े नहीं, और एक बेहतर कंटेस्टेंट को उन्होंने डुमरी से वहां शिफ्ट किया, मोतीलाल महतो मुखर वक्ता है। यूं तो डेटा बैंक मैनेजमेंट सेक्शन के माध्यम से जब आप समझेंगे तो जेएलके जेबी केसेस या इस पार्टी जिसमें जयराम जी का प्रादुर्भाव उदय हुआ और जिसको झारखंड की राजनीति में एक नया विकल्प के रूप में संकल्पित भाव झारखंडियों ने मान लिया, उसमें मोतीलाल महतो जी का पैरेलल योगदान है। पैरेलल योगदान इसलिए कहेंगे, किन डाटा को आम पब्लिक के बीच में रखना है, किन डाटा को पत्रकारों के बीच में रखना है, किन डाटा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखना है, और कौन कौन सी वो डाटा है जो गोलबंदी के अंतर्गत मंचों से दहाड़े जयराम महतो, उसके पीछे का बैकअप और बैकएंड में कहीं ना कहीं मोती महतो जी का नाम है। मोती महतो जी को वहां इसलिए रखा गया, क्या महतो समीकरण वहां तोड़ पाएंगे। विकास महतो जी को पैरेलल खड़ा करने का सिंपल कारण है, जब मोती महतो जी का नाम का ऐलान हो गया तो विकास महतो जी को वहां लाने का एकमात्र कारण है, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। पैरेलल खड़ा किया। राजनीति में ना कोई चीरकाल दोस्त है, ना कोई चीरकाल दुश्मन होता है श्रीमान। अब ये आमने और सामने की लड़ाई में 3 महतो का समीकरण वहां स्ट्रॉन्ग दिख रहा। नंबर 1 मुत्सा प्रसाद महतो, जेएमएम के कद्दावर दिग्गज नेता। नंबर 2 आजसू की समीकरण के अंतर्गत भाजपा का गोलबंदी के साथ मिलकर काम करेंगे विकास जी। और तीसरा जेएलके झारखंड की राजनीति के अंतर्गत एक ऐसी पार्टी का उदय जिसने यही कहा कि पूरे झारखंड को हर पार्टी ने लूटा। कितना विश्वास कर पाएंगे। बीच के दौरान में जब वो कंपेनिंग में थे मोतीलाल जी, तो बहुत सारा ऑडियो वीडियो भी वायरल्स हुआ, लेकिन ये मायने नहीं रखता। मैंने सदैव कहा है, राजनीति के उस पखवाड़े पर जब आकर ऑडियो वीडियो और उन सारी चीजों को अगर विपक्षी वायरल करता है तो बहुत ज्यादा, आप यही समझ जाए 1-2% वोट इधर उधर होगा। ऐसा नहीं कि स्विंग करके 50% आप वोट, या उनका जो कोर वोटर है, स्टैंड वोटर है, उनका कैडर वोटर है, उनका कैडेट वोटर है, ये सारी चीजें अचानक हटा देंगे, संभव नहीं है। अब टुंडी में आम जनता क्या सोचती है। टुंडी में रोड मिला, बिल्कुल 100% मिला। टुंडी में रोजगार कब मिलेगा, इसका आस सबको है। टुंडी में इंडस्ट्री कब मिलेगा, इसकी मन में लंबे समय से बहुप्रतीक्षित आस है। टुंडी में हॉस्पिटल कब काम करेगा, ऐसा हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन हालांकि जो ब्लॉक लेवल पर है, हमने खुद उसको दिखाया था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। किस सरकार के अंतर्गत खोली गई या चलाई गई मैं नहीं जानता, लेकिन उस व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए दूसरी पार्टियां क्या कर सकती है, या वर्तमान में जो काबिज है वहां के विधायक जो जेएमएम के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जाते हैं, वो क्या कुछ करेंगे, यह समझना के लिए आपको समझना पड़ेगा। अब वोट की राजनीति के अंतर्गत वोट किधर घूमेगा, किन कारणों से घूमेगा, क्या कुछ फैक्टर होगा। वहां एक बहुत बड़ा नहर का योजना को लेकर भी बात चला था। इतना पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद भी अगर पानी की समस्या को लोग अगर नजदीक से महसूस करते हैं तो एक कॉरिडोर बनाने का जरूरत है। हाथियों का आतंक हमेशा बना रहता है टुंडी में, घर तोड़ा जाता है, फसलें बर्बाद की जाती है। एक वन्य प्राधिकरण के अंतर्गत अगर कॉरिडोर बना दिया जाए तो बहुत सुंदर हो सकता है। दूसरा जो बहुत बड़ी संभावना टुंडी के अंतर्गत है पर्यटन को लेकर, तो आपका पर्यटन को लेकर विपक्ष गोलबंद होगा।
इंडस्ट्री को लेकर विपक्ष गोलबंद होगा, और जो तीसरा गोलबंद होगा वो रोजगार और पलायन। रोजगार पलायन का तो धन श्रीमान अगर नहीं होता तो गाड़ियों की संख्या आपको धनबाद के कोने से, बोकारो के कोने से, रांची के कोने से दिल्ली के लिए जोड़ने के लिए नहीं बनाना पड़ता। अगर दिल्ली, रांची वगैरह सी चीजों से आपको गाड़ी चलाना पड़ रहा है तो आपको यहां से उठाकर श्रीमान यहां के लोगों को बाहर इसलिए भेजना पड़ रहा क्योंकि आप टुंडी में इंडस्ट्री नहीं दे पाए। बहुत सारी आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगा रहेगा टुंडी में। बस मेरी तो एक ही कोशिश होती है श्रीमान, आवाज मुखरता और प्रखरता के साथ आपके बीच बना रहे। व्योम टीवी उन सारी चीजों को आपके साथ बिल्कुल मुखरता के साथ रखता है। अभी जिस तरह से ऑडियो और वीडियो बहुत सारे नेताओं का वायरल हुआ है, उसी में से एक नेता श्रीमान क्या कुछ अपना नुकसान कर जाएंगे या कितना आम जनता उन सारे वीडियो पर विश्वास करेगी, अब तो ये वोट का समीकरण बता पाएगा। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर आंकलन करने लगे चुनाव का, तो मुझे लगता है समीकरण बनाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो चुनाव का समीकरण बनाने के लिए एक वोटर यही सोचता है जिधर जनता चल रही है चलो उसी खाने चल पड़े। अब यह सफर यहीं समाप्त नहीं होता है। अगले पड़ाव में मैं फिर उमेश आपको एक नए विधानसभा के चुनावी समीकरण के साथ आपको मिलूंगा। बस टुंडी का समीकरण के लिए जो आपके मन में चल रहा है, जिन चीजों को लेकर चल रहा है मुखरता के साथ, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कमेंट जरूर करें। और टुंडी के समीकरण को जिस तरीके से हम लोगों के माध्यम से आंकलन करके आपके पास रखा गया, एक एक्सपेक्ट आपसे जरूर कर सकते हैं। अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके अब तक का स्नेह और प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी टीम के तरफ से जोहार। जय हिंद।